प्यारे की जय, राज की जय, सब सुंदर साथ की जय। श्री राज श्यामा तुमको आना पड़ेगा, बिगड़ी हमारी बनाना पड़ेगा। श्री राज श्यामा तुमको आना पड़ेगा, बिगड़ी हमारी बनाना पड़ेगा। विकट जाल माया के यहाँ सब फंसे हैं, विकट जाल माया के यहाँ सब फंसे हैं। हमें अब इससे छुड़ाना पड़ेगा, हमें अब इससे छुड़ाना पड़ेगा। श्री राज श्यामा तुमको आना पड़ेगा, बिगड़ी हमारी बनाना पड़ेगा। यहाँ के सभी मित्र स्वार्थ के हैं सारे, यहाँ के सभी मित्र स्वार्थ के हैं सारे। दर्द हाल तुमको मिटाना पड़ेगा, दर्द हाल तुमको मिटाना पड़ेगा। श्री राज श्यामा तुमको आना पड़ेगा, बिगड़ी हमारी बनाना पड़ेगा। अधम नीच हूँ मैं पापी तुम्हारा, अधम नीच हूँ मैं पापी तुम्हारा। गुनहगार को माफ करना पड़ेगा, गुनहगार को माफ करना पड़ेगा। श्री राज श्यामा तुमको आना पड़ेगा, बिगड़ी हमारी बनाना पड़ेगा। धनों को दिए तुमने महल और बंगले, धनों को दिए तुमने महल और बंगले। हमें मूल मंदिर दिखाना पड़ेगा, श्री राज श्यामा तुमको आना पड़ेगा। लाचार होकर विनती है सुनाई, लाचार होकर विनती है तुमको सुनाई। सखियों का भार अब उठाना पड़ेगा, सुंदर साथ का भार उठाना पड़ेगा। श्री राज श्यामा तुमको आना पड़ेगा, बिगड़ी हमारी बनाना पड़ेगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी सुमन जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा भाव। राज जी को इश्क के बल पर ना, अपने इश्क के बल पर कह रहे कि आपको आना ही पड़ेगा, है ना। ये दावा है रूहों का, लेकिन इससे पहले समर्पण करने की सेवा। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर भाव, बहुत मीठी आवाज है आपकी, है ना। और गाना दो किसी और दिन। चलिए जी, अब चलते हैं अपने अभी तक का रिवीजन करते हैं प्रश्नों के माध्यम से जो हमारी रियल सखी जी ने बनाए हैं। जी रियल सखी जी अनम्यूट करिए और आप अपना प्रश्न बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, हाँ शुरू करिए। श्री सतगुरु महाराज की। धनी की छत्र छाया को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? चलिए सुमन जी आप ही बताइए पहले, फिर उसके बाद म्यूट कर लीजिए। धनी जी की छत्रछाया क्या?
छत्र छाया उनकी मेहर, यानी हम उनके पल पल उनकी मेहर में उसको कैसे अनुभव कर सकते हैं? हाँ जी, जैसा कि हमें तारतम्य मिला और उनके बाद में फिर हमें ज्ञान चर्चा सुनने को मिल रही है वाणी के द्वारा, और उनकी मेहर पल पल होती जा रही है कि मतलब कि ज्ञान बढ़ता जा रहा और ज्ञान भी बढ़ता जा रहा हमारा। और ये खुद ही फिर तो महसूस होता है कि उनकी छत्र छाया हमें महसूस हो रही। जी इतना इतना ही पता है जी जी मुझे जी, तो। नहीं नहीं, इतने में बहुत कुछ आ गया सुंदर सा जी, बहुत अच्छा है। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से। चलिए आनंदी सखी जी आप बताइए। आनंदी सखी जी कैमरा ऑन करके आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, उनकी छत्र छाया ऐसी है जैसे कि हम उन्हें, जैसे वाणी सुन रहे हैं क्या, चर्चा चली, उन्हें हम महसूस कर सके हर टाइम, जैसे कि उनके होने का हमें एहसास हो है। ये भी जा क्यों पहले तो पता नहीं था, लेकिन उनका ना पल पल हम अगर उन्हें करके देखा, उनका हमें एहसास हो है, हमारे पास है, हमारे धोर है। जैसे बहुत सी बार तो ऐसा लगा है जैसे कि मैं जो कार्य करना हो ना, जो खुद पे खुद ही कार्य करता है, और कोई बात जैसे अंदर हो जो खुद पे खुद ही उनके होने का एहसास हो, जो अंदर कोई बात भी हो खुद पे खुद ही अंदर पता लगती रहे, अंदर ही वो करती रहे। और बाहर की कोई बात भी जैसे कि अंदर ही एकदम पता लग जाए, ऐसे ही उनके होने का तो बहुत ज्यादा एहसास हो हमें, बहुत ही ज्यादा हर पल हर चीज में उनके होने का एहसास दुआ में पल पल में दिन में पता नहीं कितनी बार उनका एहसास हो, तो आखिर में हमारे पास ही है, हमारे साथ ही है हर पल। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी आनंदी सखी जी। हर पल अपने साथ रखते हो तो और सखियों के साथ नहीं जब समय देते हैं भाई? नहीं जी, सबके 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 साथ है। सबके साथ है ना, अंतर्यामी हर नहीं, रूह के सबके साथ। साथ है उनका ना। जी, सखी जी अगर उन्हें महसूस करके देखे ना, तो भी हर पल ऐसा लगे ना, बहुत बहुत ही पास शेर से नजदीक बताए ना, अगर उन्हें मैं ऐसे लगे जैसे वास्तव में है। नहीं मगर कभी ब्रज की तरह कहती हो कि बस कान्हा जी को बांध कर रख लो, मैं और सखिया घूमते फिरे जाए, है ना? नहीं जी नहीं, सबके साथ है ये तो। आता है जी। सबके साथ है जी। चलिए हरियल सखी जी, आपके प्रश्न का जवाब सही है या कुछ और सुंदर साथ से पूछना है? ठीक है। नहीं जी ठीक है, दोनों सखियों ने सही बताया। जी चलिए। दज्जाल का स्वरूप क्या है हमारे अंदर? चलिए सुंदर साथ जी, राज्य के दर्शन करें तो दज्जाल से भी मुलाकात हुई। Yeah, you wait. वंदना सखी जी आप म्यूट कर लीजिए। नहीं तो आप बता दीजिए अगर आप free हो तो बता दीजिए। चलिए दज्जाल का स्वरूप यही है कि हमें ईर्ष्या मतलब जो होती है अंदर हमारे, किसी को देख, अगर किसी को बढ़ता हुआ देखेंगे तो ये भी एक दज्जाल का रूप ही है। जी बिल्कुल सही बताया वंदना सखी जी। चलिए और हमारी मस्तानी सखी जी बताएंगे। सखी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ। आज अच्छा, देखिए आवाज मस्तानी। नहीं, मेरी आवाज नहीं आई थी क्या? आगे आगे वंदना सखी जी आगे आपस जवाब भी मिल गए। अच्छा अच्छा जी। आपने कहा ना कि जो ईर्ष्या होती है ना, तो वो भी एक दज्जाल का रूप है। हाँ जी। जी जैसे तो कि ये मान लिया हम धनी की ही या मेहर है जी, अगर हमें धनी की छत्र छाया का हम कैसे अनुभव करें, क्योंकि अगर हम जब जीव भाव में थे तो हमें तो अनुभव का भी नहीं पता था। जी अनुभव भी हम अब उन्हीं की ही मेहर से, उनके अनुभव से हम जो आज दज्जाल को भी जान रहे, यह भी एक उन्हीं की मेहर है। नहीं तो हमें दज्जाल का ही क्या पता था। अब बिल्कुल मान लिया हमारे साथ कोई आकर के बैठ जाता, हम कितना भी अपना धनी के बारे में बता दो, उन पे ना तो मेहर है और ना वे अनुभव कर सकती, ना उन्हें किसी चीज का इसमें रस रिक्स कुछ नहीं है। तो ये जैसे कि मान लिया अब हम यहाँ आपस में सुंदर साथ है, इतना भी पता चल गया धनी की मेहर से कि वाकई में ही ऐसे कभी भी ईर्ष्या हो जाती है कि कोई ज्यादा कुछ ऊंचा चढ़ गया या बहुत कुछ अपने से आगे निकल गया, उसकी भी एक ईर्ष्या पैदा हो जाती है कि मेरे से बढ़ के बोल दिया। ये आ जाता है क्योंकि ये लक्षण है, क्योंकि अभी जीव और आत्मा का संबंध मेल है ना, तो ये कभी भी हावी हो जाता है जीव आत्मा पर। तो ये हम फिर से देखते हैं कि हम अनुभव कर रहे कि ये परमात्मा धामधनी की मेहर है
कि ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि धनी ने बता तो दिया, पर इसका बल ज्यादा है जीव का, इसलिए कभी कभी आ जाता है। ये भी उसी की मेहर है। जी, ये उसी की मेहर से हम जान पा रहे हैं ना। तो दोनों उनकी मेहर प्रश्न से हम जान पा रहे हैं। दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया आपने, दोनों का मिक्स करके, है ना, कि भाई क्या मेहर है, कैसे हमें महसूस करें कि छत्र छाया में हम धनी की कैसे हैं, और दज्जाल का स्वरूप जी क्या है। बहुत अच्छा, दोनों प्रश्नों का जवाब मिल गया सुंदर साहब जी। जी, ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए नूर भाई जी, और आप क्लियर करोगे इसे? दज्जाल के तो कई रूप है, आप किस रूप में अनुभव करते हो? मानिक भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम से कीजिए, आप बताइए। प्रणाम जी। हाँ हाँ जी, जी। प्रणाम जी। आप कैसे हैं? बताइए, प्रेम से कीजिए, जी बताइए। तो हाँ जी। जी दज्जाल के तो कई रूप है हमारे अंदर। हाँ हाँ, बताइए। जैसे कि अभी थोड़ा सा हमें अपने अंदर देखना जी दज्जाल का कैसा है नहीं, ये तो अनुभव है, अनुभव। हमारे अंदर। अभी अनुभव बता रहे हैं ना, अनुभव कैसे करते, मतलब कर सकते हैं, करते हैं, वो तो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना सुंदर साथ। जी, नहीं जी जी, वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन दज्जाल का नेक्स्ट स्वरूप, क्वेश्चन दज्जाल दज्जाल का का स्वरूप। स्वरूप कैसा है? अहंकार भी है, अहंकार भी है दज्जाल का। जी, वंदना से कीजिए आप लोग। अहंकार भी है, ईर्ष्या भी है, ये सब हाँ दज्जाल के रूप आते हैं। पता नहीं किस हाँ रूप में आकर बैठ जाता है, ठीक है इसकी, है ना। जी जी, हाँ जी। प्रेम से कीजिए, अगर आपके सामने कुछ आ रहा है तो आप बताइए अपना भाव। हाँ जी, वो ऐसे ही तो बता रहे हैं, जैसे कि कोई सुंदर साथ है हमारा, मतलब सुंदर साथी है कोई, जैसे ध्यान में, चितवनी में, चरचनी में जी वो आगे बढ़ रहा, तो हमें उसे देख कर ईर्ष्या द्वेष आ जाना, तो जी। वो हमारे अंदर दज्जाल है, वो आना नहीं चाहिए। हम्म। तो अब हम उसे, हमारे उसकी पहचान कैसे कर रहे? आत्ता है ना हमारे अंदर, क्योंकि अपना प्रैक्टिकल है, आज आत्ता भी है और आया भी था और आता ही रहा अब तक। तो अब राज जी महाराज जी हमारे अंदर के विकार हमें निकाल निकाल के दिखा रहे कि मतलब भाई ये विकार है। और तो अब हमें पता चल रहा कि अगर कोई आगे बढ़ रहा तो हमें उसे देखकर मतलब ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए। जी। वो तो आगे बढ़ रहा, लेकिन हम तो उस ईर्ष्या द्वेष के कारण उसमें जल रहे ना। हम्म, बिल्कुल वो सही। तो आगे बढ़ रहा लेकिन हम तो नीचे गड़ रहे ना बिल्कुल। हम्म। तो इसलिए गलत है इसका, बिल्कुल मका हमें बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल। अहंकार भी। यानी कि चलिए। यानी कि धनी बार बार प्रैक्टिकल में ला रहे कि ये तुम्हारी ही बात है, तुम अपने पे कैसे लागू कर रहे, ये हमारी बात है ना, ये हमारी अपनी इसीलिए बात धनी बार। है। जी, चलिए मानिक भाई जी, आप बताइए अपना भाव। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जाल का तो देखो, अब जा हर वक्त ही जब आजा दिखाई देने लगा। अगर जैसे मैं हूँ, मेरे साथ तो ऐसा दज्जाल भिड़ गया तभी 1-2 दिन पहले, बस मुझे मुश्किल जान बचाई। बताइए, प्रैक्टिकल अगर बताने लायक हो तो बता दीजिए, नहीं बताने जैसे लायक। मैं बताने लग नहीं, जैसे मैं ये बस ना रहने दे, बता अर्जुन की मम्मी को ये पता। चलिए तो ठीक है, रहने दीजिए, तो कोई बात नहीं, ज्यादा डीपली नहीं जाते। और बताइए, हाँ, मतलब रूप बता दीजिए कि किस रूप में आता है। जैसे इन्होंने तो ईर्ष्या के रूप में बताया, है ना, नहीं, और किस ऐसे रूप रूप में में आता है जैसे कोई हम आ रहे चले गए और हम देख रहे, मैंने देख लिया ऐसी। माँ थी, उसकी माँ के साथ झगड़ रही थी, जमाई, मतलब उसका पुत्र तो था नहीं, जमाई था। मैंने कहा बेटे ऐसा नहीं करे करते, माँ है तेरी। बस इस बात पर तो मैं चढ़ गई। मैंने कहा मैं तो कहा था भले को दज्जाल, फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। तो दज्जाल ऐसा हो, दज्जाल आ जाना, आ जाता है, बिल्कुल सही। दूसरे के घर का अपने घर में घुस जाता है ना, तो बड़े घर में घुस जा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि राज जी ने यही तो कहा कि हम उसका अनुभव कैसे करें। कैसे अब अनुभव में लेना कि उसका कब अनुभव हम कैसे चलिए, करें, क्योंकि उसमें मैको गुण भाई जी, जानता है। मैको भाई जी, आप बताइए अपना भाव। मैको भाई जी, अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, दज्जाल तो मतलब कि खड़े खड़ा ही रहा, अगर देखे तो, अगर उसे महसूस करे तो सामने ही दिखे।
सामने दाएं बाएं कहाँ पर है? अंदर ही हो, अपने अंदर से ही निकला है। हाँ, सामने नहीं, वो अंदर ही घुसा है। बिल्कुल सही। अगर सामने वाला हमें कोई कुछ कह रहा, अगर हम शांत रहेंगे तो हमारा दज्जाल समझो अंदर ही दब गया। अगर उसे सामने वाले को देख कर वो बाहर निकला हमारे अंदर से, तो समझो वो बाहर, हमें पता चला मुझे गुस्सा आ रहा, तो पता चल गया ना मेरा दज्जाल मुझे मुझे लग रहा, मेरे अंदर से आने लग रहा। तो इसलिए वहीं के वहीं शांत हो जाओ, अगर आ भी रहा तो। मैं हमारे जो 4 हथियार बताए, जी। अगर में हम अपने अंदर धारण कर लेंगे, तो हमें वो गुस्सा जो कितना भी कोई कुछ कह रहा, तो हम उसे अंदर पी जाएंगे। तो ये समझ में आया जी मेरे तो। बिल्कुल सही सुंदर सा जी। ये दज्जाल कई रूपों में आता है, जैसे अभी ईर्ष्या बताया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, ये सब इसकी सेनाएं है ना। लेकिन सबसे बड़ा मेन कारण इसका अहंकार है। अहंकार की वजह से जहां पर मैंपन होगा वहीं पर सारे ये विकार, इसकी सेना खड़ी हो जाएगी। और सबसे बड़ा कौन सा सुंदर सा चीज जो दज्जाल का रूप है, वो है हमारे अंदर की अज्ञानता। जो हमें अपने स्वरूप की पहचान नहीं है, परमात्मा की पहचान नहीं है, मानव जीवन की वैल्यू का नहीं पता, तो सबसे बड़ा दज्जाल ये है। बाकी ये तो छोटी छोटी इसकी सेनाएं जो हर जीव को परेशान करती है, लेकिन सबसे बड़ा रूप इसकी अज्ञानता है, जो इसने आत्माओं को भी अपने फरामोशी में डाल दिया है ना। सत्य को मिथ्या दिखाना और मिथ्या को सत्य करके दिखाना, जो पर्दा डाल देते हैं, ये दज्जाल का ही रूप है। और ये कहीं बाहर से नहीं है, हमारे अंदर में ही होता है। और इसका स्वरूप भी बताया महाराज जी ने। इसका रूप कैसा है? इसका रूप है धुएं जैसा। जो रंग बताया इसका धुएं जैसे, जैसे परमात्मा का ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप बताया है ना, क्योंकि उसमें प्रकाश में उजाला होता है, ज्ञान होता है। तो इसका बताया है धुएं जैसा। धुएं में क्या होता है देखो, क्लियर नहीं नजर आता, आंखों में भी चुभन होती है, देख नहीं पाते, भ्रमित हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब ये दज्जाल का प्रभाव पड़ता है, तो इसमें जीव क्लियर कुछ भी नहीं देख पाता। तो इसके लिए इसका रंग जो बताया धुएं जैसा बताया जाता है, कि इसका स्वरूप धुएं जैसा है, अज्ञान। ठीक है सुंदर सा जी, बहुत अच्छे भाव है। प्रश्न भी बहुत अच्छा बनाया हरियल सखी जी ने। राज्य का भी स्वरूप दर्शा देती हैं और साथ में दज्जाल को भी, क्योंकि वो भी पार्टनर है ना, उसको भी छोड़ते हैं, उसके बिना दिल ही नहीं लगता। क्योंकि खेल बनेगा कैसे अगर दज्जाल ना हो तो, है ना। चलिए हरियल सखी जी आगे ले लीजिए। जी सुंदर साथ जी, ये प्रश्न बीतक के चलने के बाद का है कि धनी का हमने शुक्राना सुना अभी, तो शुक्राना सुनने के बाद भी अंदर कौन से विकार हैं अब भी? क्योंकि पहले तो चलो बीतक हर साल आती है ना, लेकिन अब की बार जैसे महाराज जी ने अलग दर्पण बना कर दिखाया हमें। कोमल सखी जी बताएंगे इसका जवाब। कोमल सखी की बारी नहीं है, कोमल सखी जी आप बताइए। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी। शुक्राना करने के बाद भी, सुनने के बाद भी हमारे अंदर कौन से विकार हैं? विकार भी, लोभ भी है, लालच भी है, मोह भी है। सबसे बड़ा तो मोह ही है। सबसे बड़ा विकार है मोह। जी। और तो जी उसके बच्चे हो गए। बच्चे छोटे छोटे। फैमिली हो गई उसकी। चलिए सखी जी आप भी बताइए अपने भाव। बोले सखी जी, लाइन पे हो? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हमारे अंदर विकार कैसे दिखाई देंगे? जैसे कि हम चर्चा वाणी भी सुन रहे हैं, सुंदर साथ के प्रति हमारे अंदर अगर अपने अंदर मतलब नकारात्मक सोच है, गलत है, तो ये भी तो हमारे अंदर विकार ही है ना। चर्चा भी सुन रहे हैं हम, बीतक भी सुन रहे हैं, और उसका मतलब जरा सी उसमें रहता तो सुंदर साथ के प्रति हमारे अंदर विकार होंगे, तो वो भी तो हमारे अंदर मतलब विकारी तो बन रहे ही है, एक दूसरे के प्रति जो मतलब गलत सोचेंगे, तो ये भी तो ये विकार है मतलब हमारे अंदर। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए अनीता जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी जैसे कि हमें अभी तक सुनने के बाद, शुक्राना सुनने के बाद भी हमारे अंदर अज्ञानता ही है,
तो इस हमारी गीता सुनने का क्या फायदा है? क्या हमें सुंदर साथ का साथ मिले का फायदा है? ऐसा तो राज्य की मेहर भी नहीं होने की हमारे पे। भाई जो हम एक दूसरे के प्रति विकार करेंगे, हमें गीता हमारी बीती हुई तो बात है, हमारी जो ये चल गीता रही है, हमारे लिए कुछ तो बीत गई, कुछ चल रही है, कुछ आगे चलेगी, तो चल हमारी अभी तक चल रही ये है। हमारे लिए तो लिखी गई ना या हमारे लिए, तो हमें इस पर चलनी बनानी ना अपनी। तो अब जब हमारे अंदर विकार होंगे तो हमारी चलनी कैसे बनेगी? तो हमें किसी के प्रति भी कोई भी क्रोध या बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हर इंसान के लिए, सुंदर साथ के लिए भी, वैसे जो आम इंसान है उनके लिए भी हमें प्रेम भाव ही रखना चाहिए। जी बिल्कुल सही बताया। इंदु सखी जी, आप कुछ भाव व्यक्त करोगे इसमें? प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने बिल्कुल सही बताया दोनों सखियों ने, लेकिन थोड़ा सा और फोकस करिए शुक्राना, विशेष रूप से इन्होंने शुक्राना क्यों दिया है ना, वहां पर और फोकस करिए थोड़ा सा। इंदु सखी जी, आप अगर अवेलेबल हो तो बोल सकते हो तो बोल दीजिए आप। ठीक है, आपका माइक खुल गया था। वंदना सखी जी, आप बता रहे हैं कुछ? हाँ जी, मतलब इसमें शुक्राना भी बताना है। शुक्राना तो ये मतलब कि शुक्राना सुनने के बाद भी जी हमारे अंदर क्या विकार है। जी अंदर तो बहुत सारे विकार हैं जी, मतलब कोशिश करते हुए भी हम छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि गुस्सा ना आए। सबसे बड़ा बात तो क्रोध ही है, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। उसको पी ले अगर इंसान उस पर मतलब कंट्रोल कर ले ये तो तो वंदना सबसे बड़ा। सखी जी, ये तो दज्जाल के रूप में आ गया। अब मेरे अच्छा ध्यान में जहां तक नॉलेज मुझे कुछ आ रहा है थोड़ा सा, और हरित सखी जी की देर करेगी, क्योंकि जो शुक्राना शब्द दिया, तो शुक्राना क्यों दिया है? शुक्राना ये मतलब शुक्राना इसलिए दिया है कि सुनने हम शुक्राना सुनने के बाद भी, अब शुक्राना में क्या अगर सुना? हम उसको अमल में लाए तो ये तो शुक्राना है कि जितना हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अमल में लाने की, उस पे चलने की, जी ये शुक्राना है। और उसके बावजूद भी अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं या किसी से ये कर रहे हैं तो ये विकार ही हुए। नहीं, जी, सही सही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ठीक बात। उचित मतलब। चलिए सुमन जी, आप कुछ भाव व्यक्त करोगे इसके बारे में? चलिए प्रेम सखी जी, आप? प्रणाम जी जी सुंदर। शुक्राना का तो यही है, ये शुक्राना का तो यही है ना जी, कि हम धनी का शुक्रिया अदा करें। हाँ, तो उसको सुनने के बाद भी कौन सा हमारे विशेष अंदर क्या विकार कौन सा है नहीं। विशेष विकार की तरफ फोकस किया शायद इन्होंने? हरियल सखी जी, मैं सही कह रही हूँ? हाँ जी, मैं सही बोल रही हूँ कुछ? नहीं जी सही कह रहे हो आप, इतना शुक्राना सुना हम आज जी सुनने का। के बाद भी कौन सा विशेष कमी हमारे अंदर? अब भी बार जो पहले था या अभी घटा है, नहीं घटा, हमारे अंदर कुछ तो चेंज आया ही होगा ना। हम शुक्राने में फोकस करो, क्या क्या सुना था हमने, किस तरह से धनी शुक्राना कर रहे, कैसे ब्रज में हाँ हमारी जी, रक्षा की, कैसे रात में की, कैसे आनंद दिया, कैसे पल पल इस जागने में हमें किस तरह से रक्षा की, औरंगजेब से भी बचाया सुंदर साथ को, है ना, किस तरह से, जी जी देखो पूरा सुना हमने। उसके बाद भी हमारे अंदर कौन सी कमी है, उस पर फोकस जी। करो। वो हाँ कमी जी, भी तो अवगुण ही हो गया ना। प्रणाम जी हाँ सुंदर जी। साथ जी। ठीक है मानिक साहब जी, आप बताइए। हाँ जी, बस बताऊं क्या? देखो ये जो हम हैं, और हम जैसे जीव थे, पहले थे, हमें पता ही नहीं था कुछ भी, जो मन मार कर। अब हमें डर लगने लगा। कैसे डर लगने लगा? अगर भाई हम इस अज्ञान तक में आकर कोई काम ऐसा करेंगे, तो हमें फिर सतगुरु का कहना नहीं मानना। हमने सतगुरु के कहने पे नहीं चले हम। तो हमारे एकदम याद आवेगी, तो हम एकदम शुक्राना बोलेंगे, राज जी आपका शुक्राना। कम से कम ये हम आज इस करने से बचे, तो हमें तेरे से डर तो लगा कैसा, अगर मेरे सतगुरु रूठ गए तो हमारा परम धाम छूट जाएगा। तो हमें एकदम वो बात आ जा, हम उस चीज से रुक जा, अब जा हम्म एकदम याद आ गई, मालिक तेरा शुक्राना, तेरी कितनी बड़ी मेहर है। यानी आज पता नहीं हम कहाँ किस लाख 84 में जाते, कहाँ जाते, हाथ फैलाए खड़े सारे। क्यों?
हमारा कर्म ही ऐसे कर रहे थे, लेकिन अब हमें सब लगे किसकी वजह से, गुरु की वजह से, जी। तो उसका हमें चलिए ऐसे शुक्राना हरियल वक्त सखी जी, हरियल सखी जी आप भी बताइए और अपना अपना भाव। जी। अब जैसे देखो शुक्राना में हमने सुना सारा कि महाराज जी ने हर जगह रक्षा की, छत्रसाल जी की भी, सुंदर साथ जी की भी, सबकी जो जो आया और किस तरह से करी, और मतलब क्या वजह थी जो उन पे इतनी मेहर भी हुई, सब कुछ हुआ। तो यानी कि हमारे अंदर अब सुनने के बाद भी हम राज्य को इतना समर्पित नहीं हो रहे जितना हमने सुन लिया शुक्राना। वो विश्वास, वो जो विश्वास क्रिएट हो जाना चाहिए ना दिल में कि वो भाई विश्वास की कि मेरे पर अगर आज आपत्ति कमी आए है। तो मेरे धनी मेरे वजूद पर खड़े। मैं इसी बात को मेरे अंदर आ रहा था, बिल्कुल सही आपने कि इतना जी। शुक्राना सुना कि पल पल धनी रक्षा कर रही हैं, फिर भी हम लोटा ठाकर कहाँ कहाँ भागते हैं, उस चीज को फोकस। कहीं कहीं जी, अगर हमें कोई इतना सा भी थोड़ा बहुत सुंदर साथ रोक भी रहा ना, तो वो हमें दज्जाल का स्वरूप दिखाई देने लग जाएगा वहीं। राज्य की तरफ को चलो, राज्य क्या कह रहे, यानी कि खुद तो सुना, उस पर तो अमल आया ही नहीं, लेकिन सुंदर साथ समझा रहा उस पर भी नहीं आता। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें हम आत्मसमर्पण अब भी नहीं हुआ। अब अभी कुछ दिन पहले ही तो सुना, 2-4 दिन पहले शुक्राना, अब तक भी चली रही अष्टपहर की लीला भी, लेकिन तब भी हमें अगर ये महसूस नहीं हो रहा ना कि धनी हमारे साथ है पल पल, अगर हमने उनके ऊपर एक भी बात छोड़ कर नहीं देखा कि सब कुछ वे करने वाले हैं, अभी हमारे अंदर भाव नहीं आया कि सब कुछ राज्य पे ही समर्पित, वे ही उन्होंने ही करना है जो भी करना। बिल्कुल जी मेरे तो नहीं नहीं बिल्कुल सही है, आपने ये प्रश्न बताया क्योंकि शुक्राना सुनने के बाद आया ना ये प्रश्न जी जहाँ हम फोकस कर रहे थे, तो उसमें हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया है, वो समर्पण, वो विश्वास आया है या नहीं आया, या अभी भी ये है कि अगर हमने ये ना करा तो हमारे घर में ये हो जाएगा, तो वानी ये समर्पण फिर नहीं हुआ इतना शुक्राना सुनने के बाद भी। जो विशेष जी प्रश्न नहीं, शुक्राना सुनने शुक्राना, हाँ प्रणाम जी। जी। ये तो नहीं, ये तो है जी कि कहीं किसी देवी देवताओं को पूजेंगे, ये वाला नहीं आया बिल्कुल भी। विश्वास राज जी पे ही है। शुक्राना सुनने के बाद भी विश्वास तो पहले से राज जी ने दे रखा है। ये सब कुछ छोड़ने का भी कि हम इसका नहीं करने के, हम इससे डर जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो करोगे राज्य करोगे, ले जाना अभी ले चलो। ये नहीं कि देवी देवताओं को पूजते फिरेंगे, वो उस चीज से राज जी ने हटा रखा है पहले से ही। हाँ सबके हाँ जी, ये तो शुक्राना से पहले ही हटा देता जब निज नाम लिया था ना। सबका अलग अलग है, सबका भाव अलग अलग है ना, जो बता रहे हैं ना कि बहुत के अंदर है अभी। जी ना ना, उसको तो एक हमारे अंदर ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है कि हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम वो शिव जी पे चले जाएंगे, हम बालाजी पे चले जाएंगे, बागड़ वाले पे चले जाएंगे। ना जी, ये तो धनी का शुक्र है कि कभी इच्छा भी नहीं होती और ना हुई कभी, ना उनसे कभी विश्वास हटा। वैसे काम मतलब वैसे चेक विकार कितने ही हो, पर ये विकार नहीं है, ये बिल्कुल भी विश्वास है अपने धनी पर अटल। और यही सबसे बड़ी बात है, और चाहे छोटे मोटे हो तो चल भी जाएंगे, सबसे बड़ी बात तो विश्वास की है। हाँ जी, वैसे फिर भी जिसकी पहचान राज्य करवा रहे हैं वो अंदर से आवाज आवे तो एकदम रोक दे आत्मा। हाँ बहुत ज्यादा, मतलब ये नहीं, ये तो पल पल धनी की मेरे हर पल की वास्तव में इसका मतलब ममता जी तो करे गड़बड़ कुछ ना प्रेम से गड़बड़ करे। प्रणाम नहीं, जी। जिसे गुस्सा आ जा देखो वो तो आ जा कभी कभी भाई, वो कह रही मैं तो, लेकिन विश्वास पूरा है भाई, वो तो कभी कभी मैं रोक नहीं पाती, उसके लिए तो मैं मतलब सोचूंगी बहुत। क्या अनीता जी विश्वास में गड़बड़ी है कुछ? मैं तो लग रहा आज प्रेम सखी के विश्वास में गड़बड़ हमें तो नहीं पूरा जी, नहीं जी, अटल विश्वास है, बता जी पूरा। हाँ जी। जैसे प्रणाम दीदी प्रणाम जी। मैं एक बात कहना चाहूंगी हाँ जी कि मतलब ये धनी का पूरा विश्वास ये है कि ये खुद ही और तरफ से मन हटता चला जाता है, कुछ कभी करने को मन ही नहीं करता इसके अलावा। जी जी सब जी। बेकार की बाह्य चीज मतलब आडंबर ही लगने लगे, कहने का मतलब। और आडंबर है ही आडंबर, अगर ये हाँ। दिखते हुए भी आडंबर लगे ना तो ये समझो कि इन्हें देख रही है। और दूसरों को देख के भी हंसी आती है अंदर में कि मतलब मजाक से लगता है कि हंसी नहीं आती, हंसी नहीं आती, उन्हें देख के भी दुख हो गया कि दया। मतलब कैसे नकल में उलझे हुए हैं ये, उन्हें देख के भी दुख
लगता है अब तो बिल्कुल बिल्कुल। कि राज्य महाराज जी इनका भी भला करिए, इन्हें कैसे ये राह मिले जो हमें मिल गई। तो वहां नहीं, की और आत्मा उन्होंने ना राज्य महाराज जी का शुक्रिया अदा करे कि तुमने मेरा कैसा हाथ पकड़ा, लेकिन काश हम मैं भी उनको आज ये पत्थर पूजती। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हम उन्हें समझाएं भी तो कैसे, उनकी समझ में नहीं आ नहीं रही नहीं है नहीं, ये देखो जो जीव है ना ना वो नहीं समझे, बात। प्रणाम। उसके लिए वही 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 भगवान होते हैं ना सुंदर साथ जी, वो समझेगा भी नहीं। चलिए भोली सखी जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात कट रही थी, क्लियर करिए अपनी बात को। हाँ जी, हाँ जी, जैसे अगर परिवार वाले अगर कुछ करवा भी लगे ना तो जैसा हमें बैठना पड़ेगा, हमें तो अंदर ही गए राज्य महाराज जी कहाँ फंस गए हम, तो ये चीज अंदर आवे है। वो आत्मा देखती रहे। हाँ, तो जैसे भी करते रहेंगे तो हमारा तो ध्यान अपने राज्य महाराज जी पे ही रहेगा ना, दृष्टि हमारी उन पे रहेगी। और तो और वे करते रहेंगे अपना काम, हम अपना कर देंगे, श्री राधा जी, श्री राधा जी, तो ये चीज अंदर आवे। जी जी ये भी राज्य मतलब मन, महाराज जी का शुक्रिया ही है जी, ये भी शुक्रिया हाँ ही जी, है जी, कोई बैठाता ही नहीं मुझे तो। हाँ, नहीं देखो ये भी वास्तव में मेहर है, अगर ऐसा परिवार मिल जाए ना और ये बंधन ना जी रही जी है, जी ये भी विशेष मेहर है। अगर थोड़ा सा भी बंधन है तो ये भी ये समझो कुछ हमारे ये तो करने सब की। ये चीजें भी तो तो अलग ही है, शुक्राना, कहना ये भी एकांत तो में है ये शुक्राना तो। ही है। हाँ नहीं जी, कोई कहीं नहीं, कोई बंधन नहीं है राज्य महाराज जी का, यही तो शुक्राना जी। बस बस सब सखियां अलग अलग उसमें आए ना तो सबके अलग अलग वो अलग हो अलग, रही, बिल्कुल सही। कि चलिए कोई ये है ना, एकांत में अगर है। अगर 10 बंदों में एक ही आत्मा है तो उसका बल कम रहे ना 10 के सामने। आत्मा का बल नहीं है, 10 जीव का बल जीव हो जाए। आत्मा का तो बल है मजबूत, लेकिन वो जीव के नहीं नहीं साथ बंधगी मजबूत ना, है, तन के साथ बंधगी ये ना। 10 हो गए ना, ये समझने की ना, वे तो बिल्कुल कोरे जीव है ना, वे बिल्कुल कोरे जीव है। और वो आत्मा अपना पूरा बल लगा लगेगा, पूरा बल लगाओगी तो फिर वो झगड़ा का विकार बनेगा। और इससे तो जीव इसलिए वो इससे, ज्ञान इससे जीव डरता है कि घर गृहस्थी ना छूट जाए, यो है। गृहस्थी नहीं, पर घर में ज्यादा वो ना हो सके। तो यहाँ भी आकर के एक बंधन बन रहा है एक आत्मा को जागने के बाद भी। जागने के ये बाद भी कुछ कुछ जीव के साथ वो बंधन लगा हुआ है। ये आत्मा नहीं, आत्मा का तो बल मजबूत है, बस ये जीव का जी नहीं जी नहीं, मैंने कहा आत्मा, हाँ जी, आत्मा का बिल्कुल बल सही। मजबूत होने के बाद भी वह जीवों के सामने बस बेचारे अपने आप को ज्ञान में ही रख ले, वह अपने आप को तो अंदर को थोड़ा सा काट ले ज्ञान से, वो अपने ज्ञान से ही काटने में लगी रहे। बिल्कुल सही। ये भी है, क्या करा आत्मा, करेगी क्या करेगी 10 के आदत बीच। ये सुंदर आत्मा तो साथ बहुत जी, है जी, चाहे चाहे जा करोड़ों भी, आत्मा तो इतना बल है आत्मा में। हाँ, आत्मा में तो बहुत बल है, जीव का बल कमजोर है ये, जीव का बल देखो जी, कमजोर हाँ है। तो क्योंकि ये जीव जीव नहीं का जी, बल तो कमजोर भी कमजोर, नहीं, कमजोर भी नहीं कह सकते, लेकिन एक बंधन हो, जैसे पति का हाँ प्रेशर हो, परिवार वालों का वही वही प्रेशर हो, तो नहीं 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 उसमें बंध ही जाती है औरत। नहीं, प्रेम सखी जी, ना 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 ना, ध्यान देना, अगर जीव का बल मजबूत है ना, ध्यान देना, रामरतन महाराज जी, हाँ देवचंद जी महाराज जी, जी के माता पिता ने कितना बंधन लगाया था, रात को निकल गए थे। हाँ जी उस जीव के जी, अंदर ये बल भी है। था, उस जीव के अंदर बल था, उसका बल कमजोर नहीं था। हाँ ये मेरे जी जीव का बल कमजोर है, इसलिए हम इस बंधन को रोक रहे हैं। नहीं तो एक बात बताइए, यहाँ देख लो, एक यहीं का उदाहरण ले, एक लड़का लड़की अगर प्यार कर ले तो वो कौन से बंधन में बनती? ये तो लौकिक मोह है, वो वो उन्हें उसमें उसका कमजोर। मर्यादा तो हम लोग जी, भाई वे यही का मर्यादा को सब। उल्लंघन कर चलता है। हाँ वे मर्यादा को तो जी उल्लंघन फिर, किया पर क्या, तो फिर ये जबरदस्ती बैठने का क्या कारण है जी? ये जीव हाँ का बल वही तो कमजोर है, अच्छा जी, नहीं नहीं, ये जीव अगर का बल एक घर कमजोर को है। नहीं, जीव क्यों बात कमजोर एक बता रही, बात मैं बताओ जीव जी, इसलिए बता रही क्योंकि जीव का संबंध तन से है, और तन नहीं चाहता कि हाँ मेरा जी परिवार है, मेरा परिवार छूट जाए, मेरे बच्चे छूट जाए, मैं वहां जाऊंगा घर छूट जाएगा। वो बंधन की उसकी वजह से ये कमजोरी है इसकी, कि तू कहाँ जाएगा अगर लड़ाई ठीक, नहीं लड़ेगा। नहीं नहीं, ठीक है जी, ठीक है। जो अभी अभी एक भोली सखी बोल रही है, हम भी उसकी जगह है, वो हमारी जगह है, कि मतलब अगर भाई बैठना भी पड़ रहा और मैं अपने धनी को याद कर रही और वो दिखावा भी कर रही, तो एक मतलब आत्मा को से क्या बोल लेंगे जी, वह तो अपने परमात्मा के चरणों में है। ये ना जी सारा जो निचोड़ आया ना, अब ये जो शुक्राना सुनने के बाद आया जो कमजोरी है ना, वो आत्म बल की कमजोरी है जी, उसे फिर आत्म बल की कमजोरी बोली जाएगी। आत्मबल पक्का कैसे है। बोले? आत्मबल कैसे जिस बोले? जो जीव का बल है ना वो कमजोर है, कि अगर जीव का बल तेज ज्यादा होता ना तो यानी कि आत्मा का बल ही बढ़ जाता फिर तो। बढ़ जाएगा बिल्कुल।
आत्मा का बल नहीं है जी, ये विश्वास में कमी है थोड़ी। इसको प्रणाम देखो जी। कितने marks दे देंगे हम उसको ना, हम देखो विश्वास की कमी भी कह देंगे प्रणाम जी। मानिक उसको मानिक भाई जी कुछ बता रही है। राम जी सुंदर विश्वास शांत। की कमी थी, दूसरे ही तो देखो नहीं मानने क्या, हमें खुद को तो पता होगा। एक बात है, हाँ, अपने परिवार अगर की अपने आप मजबूरी पता होता है। प्रणाम जी, जी अगर देखो हमारे गुरु हैं, हमने जब तक गुरु नहीं धाए थे तो जब तक तो हम बेबस थे, लेकिन जब हमने गुरु धाए ना, और गुरु धाने के बाद तो हमें गुरु के गुणों पे चलना चाहिए, हमें पीछे को नहीं देखना चाहिए। देखो अब जब हमें ये पता लग गया कि ना तो हमारा, जब हमारा शरीर ही नहीं है तो हमारे संबंध क्या करेंगे। हम्म। जब मेरा शरीर है और मैं शरीर से न सोचूं हाँ ये है, जब मैंने शरीर ही में आज जी महाराज जी के चरणों में धर दिया तो संबंध क्या ऐसी तैसी करेंगे। अपने सतगुरु को देखो, शेरपुर वाले महाराज जी को, उनका क्या घर नहीं था। शेर देवचंद महाराज जी का क्या घर नहीं था। प्राणनाथ जी का क्या घर नहीं था। है लालदास जी का क्या घर नहीं था। हमारे कोई घर है। और जब हमें पता लगे एक सपना है, अब तुम सो गई और सपना देख रही, और सपने में कह रही मैं तो सोने का महल है, और जग कर रोने लगी। मैंने कहा सपने का ही तो था, टूट गया सो टूट गया, ये तो देखो टूटना है। इस सब जब मोह न करो, दुनिया उजड़न लग रही। उनके भी तो घर गृहस्थियां, चलो उन्होंने तो हरियल गुरु, से भी अगला क्वेश्चन ले लेंगे। उन्होंने तो गुरु नहीं धा रखे हैं। उन्होंने तो कल को हमारा भी नुआन लगा, गुरु दाने से हमें फायदा क्या है। हमें अपने गुरु के चलने पे चलना चाहिए, हमें देखना नहीं चाहिए पीछे को, ठीक है ना। तो हम किसी तक कहने के ना कुछ, चुपचाप अपने महाराज जी की शरण में थोड़ा चलते रहो और काम करते रहो। बस जो सामने काम है सब करते रहो, लेकिन अपने गुरु के कहने पर चलते रहो। बस आंख बीच का किसी पीछे को देखना नहीं अब जा। मानिक भाई जी, हाँ मानिक भाई जी, एक क्वेश्चन का उत्तर और दो। जो हमारे अंदर आत्माओं के हमारे हृदय में प्रेम कैसे बढ़ेगा फिर? प्रेम हमारे ऐसे पड़ेगा, जैसे हम सुंदर साथ की चलनी को देखेंगे। हम रोज सत्संग सुन रहे, किसकी चर्चा सुन रहे, परमात्मा की सुने। जब हम परमात्मा की सुने तो प्रेम से ही तो सुनने। अगर हमें प्रेम नहीं हो तो परमात्मा की चर्चा क्यों सुनेंगे हम। ध्यान बढ़ेगा करें, कैसे वो? रात को भी चर्चा जागकर करेंगे, दिन में भी करेंगे, सुंदर साथ की सुनेंगे भी। हम सबसे पहले सतगुरु को अपने आगे रखते हैं, तो हमें प्रेम से ही तो है। और जब सतगुरु से हमें प्रेम होगा तो हम सतगुरु के कहने पे चलेंगे ना, हम पीछे को क्यों देखकर ना। हमें तो 24 घंटे प्रेम है अपने सतगुरु से, चाहे तो हमें नहीं है, परमात्मा। सुनो तो मानिक भाई जी, वो प्रेम बढ़ेगा कैसे? मतलब